प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू होने के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच श्रेय लेने को लेकर राजनीति तेज हो गई। दोनों दलों की ओर से ओबीसी हितैषी होने और पिछड़ों की चिंता को लेकर बयानबाजी सामने आ रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने के बाद बाकायदा आभार यात्रा निकाल जनता के बीच पहुंचेगी। एमपी कांग्रेस की आभार यात्रा, ओबीसी को 27% आरक्षण लागू होने पर निकाली जा रही यात्रा। प्रदेश के करीब 15 जिलों से गुजरेगी यात्रा। कांग्रेस की आभार यात्रा का पहला चरण 10 से 18 सितंबर तक। यात्रा के जरिए कांग्रेस एक पंथ दो काज वाली कहावत को चरितार्थ करने में जुट गई है। कमलनाथ ने न सिर्फ कांग्रेस को ओबीसी हितैषी बताया, बल्कि प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। आज तक हमारे पिछड़ी जातियों का ओबीसी का आरक्षण 27% नहीं हुआ। अब जब से हम लोग लगे, जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने लागू किया। अब ये इसका श्रेय लेना चाह रहे हैं। जनता फैसला करेगी। ये भावनाओं की बात होती है, ये मुंह चलाने से काम नहीं चलता। ये जो हमारे दिल, भावना और हमारी नियत थी, उसके अनुसार हमने 27% लागू किया था। भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेने का प्रयास कर रही है। मुझे श्रेय की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो सच्चाई की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश के हर ओबीसी से कि आप सच्चाई पहचान लीजिएगा। एक और कमलनाथ के आरोप हैं, तो वहीं कांग्रेस सरकार के कामों का बखान भी। लेकिन दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों में 27% आरक्षण लागू करने वाली शिवराज सरकार के मंत्री कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। बीजेपी की माने तो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। ये आभार यात्रा नहीं, धोखा यात्रा है। दरअसल वो कुछ कर नहीं पाए हैं, पीड़ा उनकी यही है। 15 महीने तक ट्रांसफर उद्योग चलाया, वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। अब याद आ रही है उनको कभी किसान की, कभी नौजवान की, कभी भार की, कभी आभार की। अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। वो 15 महीने में कलई खुल गई है, निखेल उतर गई है। झूठ, छल, कपट बोलने वाले जो लोग हैं, ये आभार यात्रा नहीं है। ये तो उसी प्रकार का जो मैंने उस दिन शब्द का उपयोग किया था, ये धोखा यात्रा है। जो लोगों को धोखे देने का काम ही करते रहे, फिर भी वही काम कर रहे हैं। आने वाले चुनावों से पहले ओबीसी वर्ग को साधने की कवायद सियासी दलों की ओर से साफ साफ दिखने लगी है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों में 27% आरक्षण भले लागू कर दिया हो। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इसके आदेश भी जारी हो गए हैं, लेकिन मामला अब भी कोर्ट में है। बहरहाल देखना होगा अपने अपने नाम हो रही इस वाहवाही पर जनता वक्त आने पर किसका आभार जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कौन पिछड़ा कौन अगड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या आभार यात्रा के जरिए सियासत चमका रही है कांग्रेस? 27% आरक्षण के लिए किसका आभार जताएगा पिछड़ा वर्ग? क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलते श्रेय से कांग्रेस चिंतित? ओबीसी के आरक्षण से किस सियासी दल का होगा भला? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का फैसला किया। इसको लेकर न्यायालय में याचिकाएं लगी और माननीय न्यायालय ने इस पर स्थगन दे दिया, रोक लगा दी। फिर न्यायालय ने जैसे ही इस पर रोक लगाई, सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लंबे वक्त तक इसके विषय में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। लेकिन जब कांग्रेस लगातार 27% हमने आरक्षण दिया था, कांग्रेस ने कहा ये, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उन्होंने
न्यायालय में इसके पक्ष में अपनी न दलील दी न अपील की। कुल मिलाकर एक शिगूफा था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर, जिन पर्टिकुलर मैटर्स पर ये याचिकाएं हैं, उनको छोड़कर बाकी सब में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। अब सरकारी भर्तियों में पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण जब लागू किया है, हालांकि अभी भी माननीय न्यायालयों में प्रकरण लंबित हैं और इसको भले ही सरकार का ये निर्णय हो, लेकिन इसको अंतिम निर्णय नहीं कहा जा सकता। लेकिन श्रेय लेने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़ी कभी अगड़ी स्थिति में रही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 27% आरक्षण के इस विषय पर हालांकि कौन पिछड़ा है कौन अगड़ा है, आज दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं। कांग्रेस ने तो आभार यात्रा निकालना शुरू कर दी है कि इसके लिए वो जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता किसका आभार प्रदर्शन करेगी, पिछड़ा वर्ग किसको मानता है कि वो सरकार का ये निर्णय उसके हित में है और इसका बाकी अन्य वर्गों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, उसके क्या राजनीतिक परसेप्शन रहेंगे, पॉलिटिकल परसेप्शन रहेंगे, इन सबको भी समझना होगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेरक पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आप ख्यात मोटिवेटर हैं। पवन पटेल जी महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल पवन जी आपसे कर लेता हूं कि ये आभार यात्रा आप निकाल रहे हैं, तो आभार ज्ञापित कर रहे हैं या आभार लेने के लिए जा रहे हैं, और किस बात का आभार? नहीं, आभार माननीय कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण देने का जो निर्णय लिया था, 15 महीने से कम समय उनको काम करने का मिला जी, उस चीज़ का आभार हम जा रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बतौलेबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ओबीसी का भला नहीं चाहा है। भारतीय जनता पार्टी के तक सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, ओबीसी वर्ग से आते हैं, तब भी उन्होंने 14 से 15% आरक्षण नहीं किया। अगर इनके मन में ओबीसी के लिए इतनी चिंता थी तो उनको आरक्षण उस समय लागू कर देना चाहिए, लेकिन उन्होंने लागू नहीं किया। इस चीज़ का जवाब देना कोई नहीं देते हैं, सब बोल रहे हैं कि आरक्षण उन्होंने लागू किया। अगर उन्होंने लागू किया, जब 15 महीने से कम समय मिला, कमलनाथ जी को अगर राजनीति करती होती या सिर्फ लॉलीपॉप देना होता तो 5 साल के लिए चुनी गई सरकार। उन्हें तो ये नहीं पता था कि खरीद फरोख्त के बीच में गिरा देंगे, तो लास्ट में उन्हें नहीं करते कि हम आरक्षण देंगे या चुनाव के समय। अगर अभी चुनाव की बात करें कि चुनाव के लिए हम आभार यात्रा निकाल रहे हैं, तो जब लास्ट में चुनाव होता तब हम घोषणा करते, लेकिन उन्होंने 15 महीने से कम समय मिला, उसमें उन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा की। तो ये अपने आप में सिद्ध है। तो हम आम जनता के बीच में जा रहे हैं, जो हमारे ओबीसी के भाई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में बरगला गए हैं, उनको हम समझाने जा रहे हैं कि किसने आरक्षण दिया। 14% आरक्षण कांग्रेस ने दिया, नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण कांग्रेस ने दिया, और फिर से कांग्रेस ने 27% आरक्षण दिया। ये अपने आप सिद्ध है। बोलते कुछ रहे, उस पर पीछे जा ही नहीं सकते। विज्ञापन दे के, बड़ी बड़ी बातें करके, बार बार बोल के, जोर जोर बोल के कुछ भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। जी पंकज जी, 15 महीने से कम समय में कमलनाथ जी ने ये निर्णय लिया था, और सरकार अगर रहती तो वो इसको अमली जामा भी पहनाते। उनकी मंशा थी, तभी तो 14 से 27 पर आए। अब वो आभार यात्रा भी प्रदर्शित हो रही है। कांग्रेस हालांकि इसमें कमलनाथ जी का ही आभार प्रकट कर रही है। देखिए, ये आभार यात्रा निराधार है। ये धन्यवाद यात्रा की बजाय धिक्कार यात्रा होना चाहिए कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का छल कपट धोखा षड्यंत्र इन्होंने किया। हाँ, मुझे जो समझ पाया मैं कि शायद कांग्रेस मुख्यमंत्री शिवराज जी और भारतीय आभार व्यक्त कर रही है कि आपने मध्य प्रदेश में सही मायनों में, मेरे शब्द पे गौर करिए नवीन जी, मायनों में वास्तव में मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया। मेरे कुछ सवाल है कांग्रेस पार्टी से, 4-5 सवाल आप लीजिएगा और पहुंचाइएगा कांग्रेस तक, उत्तर लीजिएगा। पहला सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी यदि सच में गंभीर थी, उन्होंने सिर्फ घोषणा करी नवीन जी लागू करने की, चूंकि घोषणा के जो कांग्रेस के मित्र हैं उन्होंने भी यही कहा कि घोषणा करी थी, घोषणा के चुप थे। पहला सवाल ये कि इन्होंने उस विधेयक में मध्य प्रदेश की आबादी जो उस समय 52% थी, आज लगभग 55% के आसपास का आंकड़ा है, 50-51% के ऊपर है, सुनिश्चित है ये, वहां 27% क्यों लिखा? नंबर 1। नंबर 2, जब सरकार ने ये घोषणा करी, इसके बाद जब न्यायालय में विषय गया, उच्च न्यायालय में मध्य प्रदेश में विषय गया, तो सरकार की ओर से नवीन जी उसका कोई पक्षकार पैरोकार नहीं खड़ा हुआ, ना एडवोकेट जनरल खड़े हुए, ना वकील खड़े हुए। वहां भी समझ में आता है।
उसके बाद सरकार यदि चाहती तो कैविएट लगा सकती थी ताकि सरकार की सुनवाई होती, उसके बाद उच्च न्यायालय कोई निर्णय लेता। सरकार की ओर से कोई कैविएट नहीं लगती है। तीसरा, इसके बाद एक और अवसर उपलब्ध था कि सरकार इस सारे विषय को उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट लेकर जाती और वहीं पर इसका फैसला कराती। चौथा, पीएससी की जब भर्तियों की बात आई तो कमलनाथ जी की सरकार ने उस समय सहमति जताई कमलनाथ के साथ 14% आरक्षित पीएससी मध्य प्रदेश में होना चाहिए और वो बाद में नजीर बन गया। तो ये 4-5-6 बिंदु इस बात को नवीन जी स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस की जो घोषणा थी वो मात्र घोषणा थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सरकार बनने के बाद विधि वेत्ताओं से, विधि विशेषज्ञों से विमर्श किया, परामर्श किया, संवाद किया और वो रास्ता निकालने का प्रयास किया और अंतोगत्वा ये रास्ता निकला कि जिन 3 विषयों में उच्च न्यायालय का स्थगन है और मामला न्यायिक प्रक्रिया के विचाराधीन है, उनको छोड़कर सरकार ने प्रयास किया कि सुनवाई हो जाए, पर उच्चतम न्यायालय ने अभी सितंबर माह की समय सीमा तारीख तय करी है। तो सरकार ने फिर ये रास्ता निकाला कि जिन 3 विषयों में महाधिवक्ता से विधि सम्मत मत लेकर, तो उसके बाद अब मध्य प्रदेश में उन 3 प्रकरणों को छोड़कर, उन 3 विषयों को छोड़कर मध्य प्रदेश में आज हमारे ओबीसी के भाई बहनों को शिक्षा और सेवा में 27% आरक्षण लागू है और मध्य प्रदेश देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हुआ है जहां इस प्रकार के विषय हैं और न्यायिक प्रक्रिया के जो विकल्प हैं वो हमने तैयार रखे, यानी जो न्यायालय में जवाब देना पड़ेगा उसकी पूरी तैयारी है। और इसीलिए दिल्ली से जो तुषार मेहता जैसे दिग्गज वकील थे उनको हम मैदान में लेकर आए। कांग्रेस पार्टी को इतने रोका, तो कांग्रेस से वकील आते तो कांग्रेस कहती है हम इनको भी लाएंगे, उनको भी लाएंगे। भाई साहब, लागू करने के बाद, स्टे होने के बाद लगभग 1 साल तक आपकी सरकार टिकी रही है, पर आपकी घोषणा थी, हम चाहते थे कि ये धरातल पर उतरे। तो आज कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा कि शायद वो मुख्यमंत्री शिवराज जी भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करने के लिए निकले हैं, बाकी इनके आभार यात्रा निराधार है, कोई धन्यवाद यात्रा नहीं होना चाहिए, वो धोखा यात्रा है, धिक्कार यात्रा है। और हमारे मित्र कह रहे थे कि शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। अरे कांग्रेस की सरकारें कितने समय तक इस देश में रही, राज्य में, देश में, प्रदेश में। काका साहब कालेकर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन तक, यहाँ महाजन आयोग की सिफारिश का क्या किया कांग्रेस पार्टी ने, सब जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार देश में संवैधानिक ओबीसी जो कमीशन है उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया। मध्य प्रदेश से 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि पिछड़ा वर्ग का कल्याण आयोग बनाएंगे, भाव और संविधान की भाव भावना के अनुरूप। तो हम यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, संगठन कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है और मध्य प्रदेश में इसीलिए 27% आरक्षण की बात की जाती है। और कांग्रेस को जब कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने कहा चलिए मुख्यमंत्री शिवराज जी का आभार व्यक्त करते हैं। समझ लेता हूं। मैं आ रहा हूं हर्षवर्धन जी से एक प्रतिक्रिया ले लूं। आपने कांग्रेस का पक्ष सुन लिया। पवन जी का कहना है कि हमारी मंशा थी, हमारी इच्छा थी, हमारी संकल्प शक्ति थी, तो हमने आते साथ ही निर्णय लिया, अगर हम रुकते तो उसको अमली जामा पहनाते। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनका ये सिर्फ शिगुफा था, अगर उन्हें कुछ करना होता तो 1.5 साल तक इसके पक्ष में कुछ तो प्रक्रिया को विस्तारित करते, लेकिन प्रक्रिया सिर्फ घोषणा करके उस प्रक्रिया में कोई भी प्रगति नहीं हुई। विषय जरूर ऐसा बन गया था कि अब इसका श्रेय किसको मिले, तो कई बार भारतीय जनता पार्टी आगे हुई, पीछे हुई, तो पिछड़ा वर्ग के इस आरक्षण को लेके कौन अगड़ा कौन पिछड़ा, ये बड़ा सवाल हो गया। आपसे प्रतिक्रिया चाहूं। नवीन जी, श्रेय तो उसको मिलेगा जो लागू कर पाएगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि इंदिरा साहनी केस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, एक नजीर है इस मामले में। इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है कि आरक्षण का प्रतिशत किसी भी सूरत में 50% को क्रॉस नहीं कर सकता। तो अगर 27% आप देते हैं तो 50% क्रॉस हो सकता है। ऐसे में क्या सरकार जो दूसरे वर्ग है उनका आरक्षण घटा सकती है? क्या नहीं घटा सकती, वो गुस्सा में हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि इस पूरे मामले को अभी अदालत की अग्नि परीक्षा पार करनी है और हम तभी मानेंगे जब ये नौकरी में और पढ़ाई में लागू हो जाएगा। दूसरी बार हम ये कह रहे हैं, दूसरी बात कि कमलनाथ एक किस्म से श्रेय लेने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। कमलनाथ पिछले कुछ रोज से लगातार सक्रिय दिखते हैं और एक जो निर्वात पैदा हुआ था कांग्रेस में, सक्रियता के स्तर पर पढ़ने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। तो कमलनाथ भले बात कर लें, लेकिन अगर इसको लागू किया सरकार ने तो श्रेय भाजपा के पाली में ही जाएगा। उपचुनाव होने वाले हैं, नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, अगर लागू होता है तो श्रेय भाजपा को मिलेगा। जी तो अबन जी, अभी जैसे जब आपने 27% आरक्षण लाए थे तो
माननीय उच्चतम न्यायालय की जो एक निर्णय है इस विषय में कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, तो 27% आरक्षण होने पर बिल्कुल तय है कि 50 की सीमा रेखा लांघेगा और बाद में आगे पीछे कभी न कभी इस पर कोर्ट का निर्णय आएगा, कोर्ट के द्वारा इसको होल्ड किया जाएगा, रोका जाएगा। तो हम तो लाना चाहते हैं, ये कह के एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश तो नहीं थी। नहीं, देखिए तमिलनाडु कई सारे स्टेट है जहां 50% से ज़्यादा की सीमा है, तो जहां पे आवश्यकता उसमें सुधार करने की गुंजाइश रखनी चाहिए, हमारा मानना ये है। दूसरा जो पंकज जी अभी बता रहे थे, पंकज जी ने पूरे 15 महीने में कमलनाथ जी को कितने अवसर मिले पूरा गिना दिया इन्होंने, ठीक है। 15 साल की सरकार को कभी अवसर नहीं मिला कि वो घोषणा करें। 15 साल के समय में कभी घोषणा नहीं हुआ उन्होंने कि ओबीसी का घोषणा कर दे। कमलनाथ जी ने आज श्रेय लेने के लिए 15 महीने की सरकार, उनको पता था कि आप खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दोगे, तो श्रेय लेने के लिए उन्होंने जल्दी से आरक्षण घोषित कर दिया। अब आज वो कहते हैं कमलनाथ जी क्या बोल रहे, यही बोले कि जब हमारी सरकार थी हमने घोषणा कर दी। कुछ झूठ तो बोल नहीं रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हम जो जनता के बीच में जाएंगे हम यही लेके जाएंगे कि हमने 14% आरक्षण दिया कांग्रेस ने, नगरीय निकाय ग्राम पंचायत में आरक्षण कांग्रेस ने दिया, और कमलनाथ जी को 15 महीने से कम सरकार मिला काम करने का, उसमें 27% आरक्षण। हम कोई झूठ बोल ही नहीं रहे हैं, यही सच लेके जा रहे हैं। तो हमारा मतलब है कि जब अगर 15 महीने में कमलनाथ जी को इतने सारे अवसर थे ओबीसी का आरक्षण लागू करने के लिए, तो 15 साल में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के पास भी काफी सारे अवसर रहे होंगे इस चीज को लागू करने के लिए, वो नहीं लागू कर पा रहे हैं। और श्रेय लेना, देखिए जिस दिन ओबीसी जाग जाएगा तो श्रेय किसको मिलना वो जानता है, इतिहास गवाह है। मोदी जी ने कई सारे किए, लेकिन मोदी जी 2014 की बात नहीं करते हैं। 2014 के पहले जिन जिन बातों को लेकर चुनाव प्रचार में आए, जीते, सरकार बनी, उनमें से एक बात को पूरा नहीं करना है। आधार कार्ड का पहले विरोध कर रहे थे, अब आधार कार्ड के अलावा किसी की बात ही नहीं करनी है। तो इनकी अनेकों चीजें हैं। अभी कोरोना में देखा आपने, ऑक्सीजन के कारण ऐसा कोई बंदा नहीं जिसने किसी अपने को न खोया हो, लेकिन इन्होंने बोल दिया कि ऑक्सीजन के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। रेमडेसिविर की क्या हालत थी, इन सब बातों पे नहीं जाएंगे। ये रिपोर्ट्स केंद्र को उन राज्यों ने भी भेजी है जहां आपकी सरकारें थी। मतलब छत्तीसगढ़ से भी जो रिपोर्ट गई है, उन्होंने भी ये कहा कि जो केंद्र ने ब्यौरा प्रस्तुत किया, इस झूठ में सभी शामिल है। मतलब आप एक श्वेत पत्र तो ला ही सकते थे उन राज्यों में जहां आपकी सरकारें कि देखिए हमारे यहाँ इतनी मौतें हुई हैं, लेकिन सच बोलने का सर करता नहीं है साहस। आजकल राजनीति उसी टाइप की हो गई। मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो मैं जहाँ पे मध्य प्रदेश में लगा हुआ था, मेरे सामने कितने लोगों को नहीं बचा पाया, बेड नहीं मिल पाया, कई सारी चीज, हर आदमी प्रताड़ित था, लेकिन हो गया। बीजेपी का है कि नहीं करना है, नहीं मरे, अपने बोल दिए कि नहीं मरे। अब वो कह दें कल अध्यादेश ला दे कि नहीं, हम ही ने घोषणा दिया है, कमलनाथ जी के अंदर हम आ गए थे, तो कुछ का कोई जवाब ही नहीं है। क्या करोगे? अब सरकार के बाद मानेगा कि हाँ ठीक है, नहीं तो लगा देंगे दफा धारा लगा देंगे। छोटा सा हम लोग को रैली प्रदर्शन करना होता तो परमिशन नहीं मिलती है, एक तो परमिशन दिखा के दे दीजिए कि हमको पदयात्रा करनी, नहीं मिलेगी परमिशन। मतलब तानाशाही चल रही है। मतलब हम बोल नहीं सकते, अपने अभिव्यक्ति नहीं व्यक्त कर सकते। नहीं, अभी कर तो रहे हैं सर। नहीं, अब यहाँ कर रहे हैं ना, अभी वही तो आपके माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। जी 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 जी, समझ लेता हूँ। पंकज जी, क्या इस प्रकार का माहौल बना दिया आपने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस हद तक खतरे में है? देखिए नवीन जी, मेरे 5-6 सवाल थे जिनका उत्तर नहीं आया। वो कैबिनेट से लेकर मैंने यही बताया ना कि आपने 15 महीने के अवसर को गिना दिया, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या 15 साल के अवसर को भी गिनाइए ना। सुन तो लीजिए। उसके पहले 50 साल तक किनकी सरकारें थी देश में? 14% जहाँ सुई नहीं बनती थी इस देश में, जितनी कंपनियां बनी, जो आज आपके मोदी जी बेच रहे हैं, जो मोदी जी बेच रहे हैं, वही 60 साल सरकार का ही नतीजा है। सुन लीजिए। मेरे मित्र, मैं सुई की बात नहीं कर रहा, मैं तलवार की बात नहीं कर रहा, मैं ओबीसी आरक्षण की बात कर रहा हूं। और ये बहुत स्पष्ट 5-6 सवाल भारतीय जनता पार्टी को पूछे गए कि ये शिगुफा क्यों है। उसके मैंने आधार गिनाए आपको कि आप कैविएट नहीं लगाती आपकी सरकार, ताकि आपको उच्च न्यायालय सुनता। स्टे देने के पहले स्टे पर जब जिरह होती तो ना आपका एडवोकेट जनरल जाता, ना एडवोकेट जाते हैं। वो स्टे होगा तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। विधेयक में लिख रहे हैं नवीन जी 27% आबादी पिछड़े वर्ग की, वो रिकॉर्ड में विधानसभा विधेयक में लिखा हुआ है। तो कोई भी कोर्ट 100% आरक्षण देगा क्या? कोर्ट तो वही सच मानेगा ना जो विधेयक में लिखा, क्योंकि न्यायालय दस्तावेज पर प्रमाण और के आधार पर चलता है। ये किसका षड्यंत्र है? यही किया ना आपने 15 महीने में आके कि आपने ये कोशिश करी कि हम बस घोषणा कर दें, तमगा लगा ले, कमलनाथ जी ने ओबीसी को आरक्षण दिया। वो धरातल पर आए ना, इससे कांग्रेस पार्टी सरकारों का मतलब नहीं था। इसीलिए पूछ रहा हूं कि घोषणा करने के बाद पर्याप्त अवसर था। इनका उत्तर आज तक कांग्रेस पार्टी ने देती। कमलनाथ जी ने आज क्या किया? निराधार यात्रा, आभार यात्रा, धिक्कार यात्रा, जो इसको माने कांग्रेस पार्टी, झंडा दिखाया और चले गए दिल्ली। झंडा दिखाया और चले गए दिल्ली।
ये सांकेतिक राजनीति कमलनाथ जी की अरे या वो जो दिल्ली में रह के कॉर्पोरेट 27 लाख राजनीति है, किसानों और 27 लाख उन्होंने- किसानों का कर्जा उन्होंने- माफ सुन कर तो दिया। लीजिए, दिल्ली में अरे रह के सुन तो, अरे दिल्ली भाई में साहब, रह के इसी पे उन्होंने उसी पर- 27% अरे आरक्षण सुन दे तो दिया। लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, उत्तर सुन दीजिए उत्तर। मैं तो आपको बिल्कुल आपसे दे रहा हूँ। दूसरा मैं कह रहा हूँ, कमलनाथ जी ने आज एक वक्तव्य दिया नवीन जी, मुझे आश्चर्य हुआ सुन के। 1980 से कमलनाथ जी सांसद है, आज उन्होंने कहा मैं किसान का पुत्र हूं, मैं किसान का बेटा हूं। मुझे हंसी आ गई। कमलनाथ जी उद्योगपति के पुत्र, कांग्रेस के नेता कहते थे कि कमलनाथ जी टॉप 2 इंडस्ट्रियलिस्ट जो देश के उनमें शामिल हैं। अब कमलनाथ जी उद्योगपति हैं कि किसान के पुत्र हैं, ये कांग्रेस तय करे। ये झूठ, छल, अरे कपट, उन्होंने- धोखा, फरेब जो विषय है, इस पर लेकर आज मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है, और इसीलिए इनसे यानी कांग्रेस से सवाल, इनसे यानी इनकी पार्टी से सवाल पूछ रही है। भाई साहब से तो मैं पहली बार परिचय कर रहा हूं मैं कि कौन पवन पटेल क्या जी किया महासचिव आपने? है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आपसे मुलाकात होती रहती थी बीच बीच में, नमस्कार करता था। मैं बहुत छोटा था, आप नहीं ध्यान होगा। मैंने नहीं ऐसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता पवन जी। मुझे आज नवीन जी को साधुवाद कि उन्होंने आपसे परिचय कराया आपसे, जी। और आपको बधाई कि आप महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के और तरक्की करें। आप मैं तो चाहता हूं राजमणि कि मध्य प्रदेश पटेल जी के तत्वाधान में काम कर रहे थे ये मध्य प्रदेश। नहीं, मैं तो नवीन जी इनको मैं शुभकामना देता हूं कि ये मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, जिस पर कमलनाथ जी कब्जा करके बैठे हैं। 75 साल के अंकल इन जैसे युवाओं को मौका नहीं दे रहे हैं। जीतू पटवारी जैसे लोग, कुणाल चौधरी तड़प कर बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो मुकेश पटेल क्यों नहीं बन सकते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष? क्या बुराई? कमलनाथ जी से तो बेहतर बोल पा रहे हैं। इनको पता तो है कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं। अंकल कमलनाथ से पूछिए, उन्होंने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज के अलावा मध्य प्रदेश देखा ही नहीं है। मैं हर्षवर्धन प्रकाश जी की तरफ जाऊंगा कि हर्षवर्धन जी, ये तो आपने जो कहा ना कि जो देता है जनता उसी को याद रखती है, और भारतीय जनता पार्टी जब देख रही थी कि कांग्रेस के पास अब एक मुद्दा है ओबीसी का आरक्षण, तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में लाने की कोशिश की है, और आगामी जो उपचुनाव हैं विधानसभा के, लोकसभा के, उसमें इसका लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा, और ये संयोग है कि इस प्रदेश का जो नेतृत्व है वो खुद ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री करते हैं, शिवराज सिंह चौहान। तो उनपे नैतिक दबाव भी था इस मामले में कि अगर ओबीसी को वो रिप्रेजेंट करते हैं एक तरीके से प्रदेश में, तो उस वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिले। तो ये एक बड़ा रणनीतिक दांव है साहब। और अभी तक हम देखते रहे देश की राजनीति में एसटी और एससी, ये दो ही वर्गों की राजनीति होती रही, दलित और आदिवासी। ओबीसी मध्य प्रदेश में जनसंख्या में ज्यादा होने के बावजूद राजनीति में भी तरीके से पिछड़ा रहा मुद्दों के लिहाज से। लेकिन मुद्दों के लिहाज से ओबीसी अगड़ा हो गया है, क्योंकि उसकी सब लोग बात कर रहे हैं। तो ये पिछड़ा वर्ग एक तरीके से मुख्य धारा में आ गया राजनीति की, और ये जो फैसला होगा ये बड़े इसके दूरगामी परिणाम होंगे। न केवल राजनीतिक स्तर पे बल्कि सामाजिक स्तर पे भी एक बहस खड़ी होगी कि क्या देश में आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 50% से ऊपर हो सकता है। मैं फिर दोहराता हूं कि इस फैसले को अभी सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा पास करनी है। जिस दिन ये लागू हो जाएगा तभी हम इसको मानेंगे। बिल्कुल ठीक है आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इस विषय पर निर्णय लेने का साहस 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिखाया। हम आए और हमने तुरंत इस पर निर्णय लिया, और अगर हमारी सरकार रहती तो हम इसे अमली जामा पहनाते। वहीं भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये सिर्फ शगुफा था, अगर उनकी मंशा होती तो इस विषय में कुछ तो प्रक्रिया आगे बढ़ाते। जब माननीय न्यायालय में इस पर स्थगन आया तो इसके विषय में कोई अपील होती, कोई सुनवाई होती, कोई दलील होती, लेकिन कांग्रेस की मंशा नहीं थी। बहरहाल अभी भी जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय की इस पर मोहर नहीं लग जाती तब तक इसका अमली जामा पहनना और इसको वास्तविक स्वरूप में आना संदेह के घेरे में ही रहेगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर पिछड़ा और अगड़ा इन दो श्रेणियों में रहता है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।